पहला तुम उसके लिए रोते रहो और ये इसके लिए रोते रहे। हम दोनों हरदम के साथी हैं। बोलो हम दोनों हम दोनों हरदम के साथी हैं, है ना। साथ है ना, जन्मे साथ मरेंगे, ना साथ में जन्म हो सकता है और ना साथ में मरण हो सकता है। अपने अपने आयु के हिसाब से जीव आता है और अपने अपने हिसाब से क्या हो जाता है, चला जाता है। कोई किसी का साथी नहीं होता है। बस ये बोलते हैं कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हम है ना। बोलो ना, हाथ तो उठाओ पहले, आप चिंता मत करो, हम है ना। नमो सिद्धाराम। अभी हाथ नहीं उठाए, अभी हाथ नहीं उठाए, हाथ उठाओ, पैर उठाओ। एक दिन तो जमीन से भी उठना है, एक दिन तो जमीन से भी उठना है। बोलो चिंता मत करो, हम है ना। भैया कोई तुम कितना बाजू में सोने वाला सोता रहता है और जाने वाला, बोलो जाने वाला चला जाता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि कब बाजू वाला क्या हो गया, है ना, चला गया है। ना कुछ इशारा होता है, ना कुछ संकेत होता है। और फिर हम क्या बोलते हैं, हमने तो सोचा ही नहीं था। बोलो हमने तो सोचा ही नहीं था कि फलाना आदमी चला, हट्टा कट्टा था, मस्त था। कल ही तो मान स्तंभ के सामने हमारी उससे बातचीत हुई। बोलो कल ही तो मान स्तंभ के पास में बातचीत हुई, है ना। अच्छे से जय जिनेंद्र किया, हालचाल पूछा। आज बेचारा क्या हो गया, आज बेचारा, बोलो ना ऐसा बोलो, आज बेचारा नहीं, आज बेचारा ऐसा बोलो। पूरा बोलो, आधा नहीं बोलना, आधा बोलोगे आधा माथा दुखेगा, पूरा बोलोगे पूरा ठीक हो जाएगा। बोलो आज बेचारा चला गया। इतनी दया आ रही तुमको, फिर से बोलना आज बेचारा। अरे राम 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 राम। हुकुमचंद जी कितनी बढ़िया थी। बोलो चंपालाल जी, हुकुमचंद जी कितने बढ़िया थे, इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे, पूछो मत तुम कितने अच्छे काम कर लेना। विपुल भाई तुम रामकली को सोने की साड़ी दे देना, फिर भी कहेगी चुभ रही। तो कहे मुलायम है क्या हो, कहीं फूलों की है क्या, चुभेगी नहीं तो क्या होगा। कितने भी अच्छे काम कर लेना, बोलो कितने भी, बोलो ना कितने भी अच्छे काम कर लेना। समाज में रह के तुम समाज का खूब काम करना, सब कुछ तुम अच्छे अच्छे काम करना। घर में रह करके बच्चों को करना, पत्नियों को करना, रिश्तेदारों के लिए करना। और कोई अगर तुम्हारी जिंदा में स्तुति करना, फलाना दी बोल, मुझे मालूम है, रहने दो, वो कैसा है। कितने भी अच्छे काम कर लेना, लेकिन तुम्हारी जम के प्रशंसा मुर्दे मरघट पर ही होगी। कहां होगी, तुम्हारी जम के प्रशंसा मरघट पर ही होगी। वहां लोग बैठ करके चर्चा करेंगे, अंकल जी बहुत बढ़िया थे। बोलो अंकल जी बहुत बढ़िया थे, वो चले गए घर सूना कर गए, है ना, वो चले गए घर सूना कर गए। उनके बिना तो अब अच्छा नहीं लगेगा, इतने बढ़िया थे अपने जीवन में, सबका भला। मरने के बाद आदमी प्रशंसा तो क्या होती है, मरघट पर होती है। और आदमी बोलता बेचारा, बोलो बेचारा चला गया, बेचारा चला गया। जब मर जाता है तो हर आदमी बोलता बेचारा चला गया, लेकिन जब वो जिंदा था तब किसी ने नहीं कहा कि बेचारा जिंदा है। कहो किसी ने कहा कि बेचारा जिंदा है। जिंदे पर किसी को दया नहीं आती है, मुर्दे पर सबको दया आती है। चलो अंतिम यात्रा में तो चलते हैं, बोलो चलो अंतिम। और भैया कितना, कौन किसका है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं। बोलो ये हमारे ही तो है, यही तो। जमीन को क्या देखना, ये हमारे हैं और वो हमारी है, वो हमारी कठपुतली, हम उसके, वो हमारी, बोलो ना, वो हमारी कठपुतली और वो हमारे, है ना, हम उसके कठपुतला। वो हमारी विश्व सुंदरी। और दीपक भाई आप, वो हमारी, बोलो ना, वो हमारी विश्व सुंदरी और ये विश्व सुंदरा। सकल में सकल नहीं, अकल में अकल नहीं, नकल में नकल नहीं, बाल में बाल नहीं, खाल में खाल नहीं, और विश्व सुंदरा बने घूम रहे।
विश्व सुंदरा बने, विश्व सुंदरा बने घूम रहे। भैया विचार करो, चिंतन करो, है ना, वो हमारे, वो हम उनके। आप विचार करते रहो, विचार करते रहो। कोई किसी का भी नहीं होता है, सब अपने अपने समय से सांसों को छोड़ करके इस संसार से क्या हो जाते हैं, है ना, संसार को छोड़ करके बेचारा चला गया। इतनी तुमको दया आती है, इतनी दया आती है, पर एम के दूत को किसी पर भी दया, है ना, एम के दूत को किसी पर भी दया नहीं आती है। जिसका नंबर आएगा उसको नियम से क्या जाना पड़ेगा। संसार में ए हमारे, ए हमारे, ए हमारे। आप देखो, है ना, कि बोलते हैं कि हमारे हैं, पर खुशियों के समय क्या होते, सब आगे आगे चलते हैं। बोलो, खुशियों में सब, खुशी में सब आगे आगे चलते हैं, और दुख के समय में सब पीछे हो जाते हैं। आप चलो, हम आ रहे हैं, आप चलो, हम आ रहे हैं। दुख में जब शादी होती है और दूल्हा घोड़े पर बैठता है तो घोड़ा पीछे होता है और बाराती सब क्या होते, आगे आगे। बोलो ना बहन जी, आपको खबर पड़ी? उनको अपनी शादी की याद आ गई बहन जी को, वही जिनका पसारा ज्यादा है ना, उनको ध्यान आ गया। जब शादी होती है, नवो सिद्धाराम, इधर देखो, वहां कहां देख रहा मोहित भाई, गलत जगह देखोगे पर्याय बिगड़ जाएगी तेरी। तू सुधार ले मेरे सानिध्य में रह के अपनी पर्याय। भैया इधर उधर देखना, नमो सिद्धाराम गुनाह है। कैमरा नजर पर है, बोलो कैमरा। तुमने उधर देखा ना, इसीलिए तुम नीचे बैठे। इधर देखा होता तो तुम भी इधर बैठे होते। जब शादी होती है तो दूल्हा पीछे रह जाता है, वो सारे बाराती, आज मेरे महबूब की शादी है, बढ़िया गाते हैं, है ना, और डांस करते हैं, फोटो कैमरा सब बनता है, इतने उछलते हैं। बेचारा वो दूल्हा ऐसे लगता है सजा भोग रहा हो। वो पीछे मुड़ करके देखा तो गाय घोड़े की लीद, कुछ नहीं दिखा उसके लिए, उधर कोई भी नहीं है, 0 बटे सन्नाटा। बोलो 0 बटे कहां, दूल्हा के पीछे 0 बटा। वही आफत तुम लोगों की भी होना है, तुम चिंता क्यों कर रहे हो, है ना। और जब किसी की अर्थी निकलती है, कोई मर जाता है तो अर्थी, बोलो अर्थी, कोई मर जाता है तो अर्थी आगे आगे चलती है और बाकी सब उसके पीछे चलते। दुख में सब पीछे हो जाते हैं और सुख में सब आगे आगे हो जाते हैं। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, है ना। अकेला ही क्या होता है, जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु के लिए प्राप्त होता है। एकत्व भावना का चिंतन हम करते हैं, कोई किसी का साथी नहीं है, और आपस में एक साथ सब मिल करके रहो। बोलो एक साथ, नमो सिद्धारम, एक साथ सब मिलकर के रहो। सबको जानो, बोलो सबको जानना, पर उनको बताना मत हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, कल से रोटियों के लाले पड़ जाए। महाराज जी ने बहुत आध्यात्मिक विद्या सिखा दी है ना। माला लेकर के बैठ जाओ सवेरे से, ओम रीम श्रीम क्लीम हसिया ऊषा, और पत्नी हसिया लेके आ गई, तुम्हें हसिया ऊषा, उसने कहा हसिया ऊषा लेकर के आ गए, है ना। तुम माला फेरने के लिए बैठ गए और कहो शरीर अलग है और आत्मा, बोलो भरत जी शरीर, बोलो शरीर, बोलो शरीर भिन्न है। ऐसे बैठो बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में, 1 सेकंड के लिए अपने अंदर में जाओ। शरीर अलग है, शरीर भिन्न है, ऐसा बोलो। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। भिन्न भिन्न बोलो, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। और मच्छर ने काटा तो दोनों खिन्ने खिन्ने हैं। शरीर, बोलो शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और मच्छर ने काटा तो दोनों क्या है ना, दोनों खिन्ने खिन्ने हो जाते हैं। और मैं पूजन है, शांतिदार है, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न, बोलो ना, छिन्न छिन्न, छिन्न छिन्न भिन्न भिन्न है। और घर में जाके भिन्न भिन्न, घर में जाके भिन्न भिन्न हो जाते हैं। भैया सबको जाए, सम्यक दृष्टि जी बड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, बोलो सम्यक दृष्टि
नमो सिद्धार्थम। सम्यक दृष्टि जीवड़ा, मुझे कोई साबरमती से कहीं जाना नहीं है, बोलो सम्यक दृष्टि जीवड़ा, बोलो हट्टे कट्टे जीवड़ा। पुद्गल इतना बड़ा तो जीवड़ा कितना बड़ा होगा, बोलो सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल और अंदर से न्यारा रहे भाई खिलावे बाल। जैसे नौकरानी को आप अपना बच्चा दे देते हैं और आप जॉब पर चले जाते हैं, वो उस बच्चे को क्या करती है, खिलाती है, पिलाती है, नहलाती है, सब कुछ करती है ना। लेकिन अंत में जाकर ये क्या जानती, ये बच्चा हमारा, बोलो ये बच्चा हमारा नहीं है ना। बस उसका काम क्या है, खिलाना पिलाना। सम्यक दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, वो सबका पालन पोषण करता है लेकिन किसी को अपना मानता। सम्यक करे कौन, अंदर से न्यारा रहे और दाए खिलावे बाल, है ना, बस बच्चे को खिलाती। ऐसे चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हम संसार में क्या हो गए, फंस गए, है ना। बस उससे क्या होता है, उदास होता है। भरत चक्रवर्ती की कितनी रानियां थी, बोलो कितने हजार, जिसमें 8,000 परतापुर की थी। नहीं नहीं, कहां की थी, 96,000 रानियां। कितनी रानियां थी भरत चक्रवर्ती की, भरत चक्रवर्ती, सभी चक्रवर्ती का नियोग होता है, उसकी कितनी रानियां होती है, बोलो भाई 96,000 रानियां उनकी होती है। कैसे मेंटेनेंस करता होगा, कैसे मेंटेनेंस करता होगा, कैसे व्यवस्था बनती होगी, रोज ही माथा चढ़ा रहता होगा। क्या मालूम अब क्या होने वाला है, बमबारी होने वाला है या सुनामी लहरें आने वाली हैं या आतंकी हमला होने वाला है। पूछो एक ही से क्या हाल है, पूछो एक ही से क्या हाल है। और वास्तविकता में मुझे शास्त्र पढ़ के तो थोड़ा ज्ञान हुआ, पर समाज के लोगों से पूरा ज्ञान हो गया। ये रात को सब सुना जाते हैं, क्या करें महाराज, उलझ गए, फंस गए, अब कोई उपाय तो है नहीं, छोड़ेंगे तो समाज के लोग नहीं छोड़ेंगे पर हमको। ठीक है, अब जैसा है तो बोलो, जैसा है तो निकालना है समय। 96,000 उसकी रानियां थी। और क्या कहा, घर में रह करके भरत बैरागी, बोलो घर में रह करके भरत, घर में रह करके भरत चक्रवर्ती बैरागी है। समाज में सब प्रकार के लोग रहते हैं, समाज में सब प्रकार के लोग रहते, राज्य में सब प्रकार के लोग रहते। किसी ने व्यंग्य कसा, किसी ने पंटिंगबाजी की, अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य। किसी के हाथ में माल आता है, किसी के हाथ में कचरा आता है, किसी के हाथ में माल आता, किसी के हाथ में कचरा आता है। अपना अपना पुण्य पाप है। किसी ने व्यंकसा की भरत चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां हैं और घर में रहकर के बैरागी वो कैसे हो सकता है, बोलो घर में रहकर के बैरागी वो कैसे हो सकता है। तो किसी ने कहा कि आप घर में रह करके बैरागी कैसे हैं, मुझे इस चीज का आप जवाब दीजिएगा। उसने कहा बिल्कुल तुमने सही प्रश्न किया और इसका बिल्कुल जवाब में आपके घर में रह करके भरत चक्रवर्ती बैरागी था। उसे किंचित मात्र भी राज्य से मोह नहीं था, उसे अपने पत्नियों से मोह नहीं था, उसे बच्चों से मोह नहीं था, है ना। घर में रह करके विरक्तता। कितनी रानियां हैं, बोलो जी कितनी रानियां हैं, 96,000 रानियां, 14 रत्न, 9 निधियां। जिस दास ने कहा एक घी का दीपक, किसका, तेल, तेल उस कटोरे में भरा हुआ है, कटोरा लाओ, तेल उसमें भर दिया, उसके हाथ पर वो कटोरा बिल्कुल लबालब तेल से भरा हुआ है, भर करके दे दिया और जाओ इस कटोरे को लेकर के जाओ, पूरे राज्य में देख करके आओ कहां कौन से चित्र बने हुए हैं, कहां पर क्या बना हुआ है, कौन सा चित्र बना हुआ है, देख करके तुम आओ। अगर इस तेल में से एक बूंद अगर नीचे गिर गई तो ये सोच लेना तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी गर्दन को काट दिया जाएगा, है, तुम्हें सजा दी जाएगी। पूरे रनवास में देख करके आओ कि कहां कौन सा
चित्त बना हुआ है। अब आप सोचो वो क्या देखेगा, उसको क्या देख रहा है, उस कटोरे में अपनी मौत देख रही है। तेल देखो, तेल की धार देखो, बोलो तेल देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। उसके लिए वह तेल की धार के लिए वो देखता है, तेल की धार के लिए देखता है। सारे रनवास में गया, सारे रनवास में घूम करके आया, लेकिन उसने कहीं कोई भी चित्त नहीं देखा। वो तो सिर्फ ऐसे धीरे धीरे चल रहा था। कैसे चल रहा था, बोलो कैसे चल रहा था, धीरे धीरे कैसे चल रहा था, बताओ आप एग्जांपल लीजिए, कैसे धीरे धीरे चल रहा था, कोई बताएगा क्या, है ना। ऐसे धीरे धीरे चल रहा था जैसे पहली बार नई बहू, जैसे पहली बार, बोलो जैसे पहली बार नई बहू बिल्कुल धीरे धीरे चलती है, बिल्कुल धीरे धीरे घूंघट को ऐसा पकड़ करके कहीं नहीं देखती है, बिल्कुल ईरिया समिति से 4 हाथ भूमि, 4 हाथ जमीन को देख के चलती है। 4 हाथ जमीन को बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। चाप की आवाज नहीं आ सकती, इधर नहीं देखती उधर नहीं देखती है। उसको बताना पड़ता है ये वेदी है, मानस्तंभ ये है ना, ये हॉल है, प्रवचन बस इतनी ऐसे कबूतर नहीं बोलता। शिल्पी भोजन करना, भूख नहीं है, नाश्ता नाश्ता कर लो, अभी नहीं करना है, आराम कर लो, अभी नहीं सोना है, बाद में सोएंगे। इतने ओठे नहीं खोलते, पहली बार आई ना इसीलिए। फिर सास मालूम क्या बोलती, इतनी अच्छी बहू मिली, अहो भाग्य हमारे, बोलो ना, हमारी किस्मत खराब थी अकेली, इनको बहुत अच्छी बहू मिली, इतनी अच्छी बहू है, भगवान ने बहुत लक्ष्मी है, बोलो ना खाए, शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो। अभी तो फिल्म चालू हुई है, अभी तो पिक्चर चालू हुई है, लॉन्च हुआ है, अभी तो फीचर फिल्म का शेष भाग भी नहीं हुआ है और घड़ी देखने लगे। कुछ नहीं खाए, बिल्कुल बोले ही नहीं, 4 दिन हो गए, 100 ग्राम का भी आटा नहीं खाया। अभी चिंता मत करो, 100 किलो का दिमाग खा जाएगी फिर वो। शांति रखो, नई नई चीज होती उसको कितना मजा आता है, नया अंगूर हो, नई आम की चटनी हो, उसको खाने में मजा आता है। फिर धीरे से फिर क्या होती है, फिर खांसी, फिर खांसा, फिर कुकर खांसी, बाप रे बाप। पहले तो एक एक आम को मरते, चटनी हमको आम की, हमको आम की चाहिए, आम ही आम, आम ही आम, घर में कुछ नहीं बचता, काम आम ही आम खाते। जब बाद में ठसका चलते ना तो उठा करके टोकनी भर सब बाहर पटक आते, फेंको इन आम के लिए। सब जने खुल्ले 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 खुल्ले, खांसी चल रही सबके लिए, इतनी अच्छी बहू मिली, बोलो ना। इसीलिए तो हालत ऐसी हो गई।